नमस्कार दोस्तों, औषधीय पौधों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधे के बारे में, जिसे आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और नाम है सर्पगंधा। इंग्लिश में इसको रॉल्फिया सरपेंटिना कहते हैं और इसका एक नाम इंडियन स्नेक रूट प्लांट भी है। कहा जाता है कि इसकी जड़ में इतने गुण हैं कि इसे सदियों से कई पारंपरिक उपचारों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सेवन बिना विशेषज्ञ की सलाह के करना नुकसानदायक भी हो सकता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सर्पगंधा है क्या। देखिए, सर्पगंधा एक बहुवर्षीय औषधीय पौधा है, एक तरह की झाड़ी है। इसकी पत्तियां चमकदार हरी होती हैं और छोटे छोटे सफ़ेद या हल्के गुलाबी फूल इस पर आते हैं और बाद में फल आते हैं। जो फल होते हैं वो पहले हरे, फिर छोटे छोटे लाल रंग में और फिर बदल करके लास्ट में काले रंग में ये हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका वैज्ञानिक नाम है रॉल्फिया सरपेंटिना। अब जानते हैं कि इसका नाम सर्पगंधा क्यों पड़ा। तो कहा जाता है कि इसकी जड़ का आकार सांप जैसा दिखाई देता है और इसकी गंध भी विशेष होती है, विशेष रूप से सांप की गंध जैसी ही होती है, इसलिए इसका नाम भी सर्पगंधा रख दिया गया है। अब बात करते हैं इसके औषधीय महत्व की। आयुर्वेद में सर्पगंधा का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। इसमें पाए जाने वाले कुछ प्राकृतिक तत्वों का उपयोग आधुनिक चिकित्सा में भी शोध का विषय रहा है। परंपरागत रूप से इसे मानसिक शांति यानी मेंटल पीसनेस और हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा स्लीपलेसनेस जैसी बीमारियों में उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि इन स्थितियों में इसका उपयोग केवल योग्य डॉक्टर की सलाह से ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद में इसे तनाव कम करने, मन को शांत रखने और कुछ अन्य पारंपरिक उपचारों में भी वर्णित किया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ सर्पगंधा होता है वहाँ विषैले जीव जंतु, खास तौर से सांप नहीं आते हैं। तो ऐसा माना जाता है परंपरागत रूप से। अब क्या होता है ना कि देखिए, हर चीज़ पर पूरी तरह से विश्वास तो किया नहीं जा सकता है। भारत में 3 तरह के सांप जो है, एक रसेल वाइपर, करैत और जो नाग यानी ब्लैक कोबरा, ये 3 तरह के जो सर्प होते हैं वो बहुत ही विषैले होते हैं और लगभग 90% जो सर्प होते हैं वो विषहीन होते हैं। तो सांप, ऐसा माना जाता है कि सांप इसके पास नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें एक ऐसी गंध होती है जिससे विषैले जो कीट होते हैं, विषैले जो जीव जंतु होते हैं, वो निश्चित रूप से इससे दूर ही रहते हैं, क्योंकि इसमें एक विशेष तरह की, इसकी जड़ों में एक गंध होती है। तो हो सकता है कि उस जड़ से में जो गंध होती है उससे सांप भी दूर रहते हों। तो इसको लगाने का एक फ़ायदा ये हो सकता है। अब गार्डनिंग की दृष्टि से अगर बात की जाए तो गमले में हम इसको उगा सकते हैं और इसके फूल और फल देखने में बड़े ही खूबसूरत होते हैं, अच्छा लगता है। और इसकी जो मिट्टी होती है उसमें लगभग 40% बगीचे की मिट्टी, 30% गोबर और 30% रेत या कोकोपीट मिला करके आप लगा सकते हैं। नर्सरी में जाएं, नर्सरी में आपको 100 से लेकर 150 रुपए में इसका पौधा बड़े आराम से मिल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में सर्पगंधा प्राकृतिक रूप से कम होती जा रही है, इसलिए यदि आप इसे उगाना चाहते हैं तो किसी विश्वसनीय नर्सरी से ही पौधा खरीदें। अनावश्यक रूप से जंगलों से इसे कभी न निकालें। अब सावधानी की बात करते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत जरूरी बात है। सर्पगंधा एक शक्तिशाली औषधीय पौधा माना जाता है। इसका सेवन बिना डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह के बिल्कुल भी न करें। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, कम रक्तचाप वाले लोग या जो लोग नियमित दवाइयाँ ले रहे हैं, वे इसका स्वयं उपयोग कभी न करें। तो दोस्तों, सर्पगंधा एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। इसकी सही पहचान, सही देखभाल और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना ही सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।